हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दी अमन। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ फिर से 3 हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एंड ये तीनों ही हायरिंग जो है बहुत ही लाजवाब होने वाली है आपके लिए। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, एंड सबका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, आप देख लो, आईबीएम कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग होने वाली है। ओके, आईबीएम बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे मैं इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। मीन्स ये जीएफजी का आर्टिकल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको इसे खुद से गो थ्रू कर लेना है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा कि आईबीएम का क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है। देन मैं बात करूंगा डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल होने वाली है एस&पी ग्लोबल कंपनी की तरफ से। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है डेटा इंजीनियर की, एंड ये आज ही पोस्ट करी गई है, आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2025। सो बिल्कुल ही लेटेस्ट हायरिंग है। देन बात करूंगा मैं आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल होने वाली है, एंड आप देख सकते हैं ये भी लेटेस्ट हायरिंग है, 23 जुलाई पे पोस्ट करी गई है 2025। सो इन सभी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो बिना देरी करे एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ जल्दी से। सो गाइस, अब देख लो, ये मेरा चैनल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आपको सब्सक्राइब करना है, एंड हो सके तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस, अब देख लो, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। आपने मुझे यहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर ले। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, अब देख लो, यहाँ पे जो लोकेशन होने वाला है हैदराबाद, बेंगलोर, तेलंगाना, कर्नाटका, इंडिया। ओके, सो इंडिया में हमारे ये लोकेशन होने वाले हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है आईबीएम की तरफ से। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया, आपको इस पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने। सो आईबीएम ने अपने बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई हुई है, सो आपको एक खुद से रीड कर लेना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब टाइटल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल है, यहाँ पे जॉब आईडी मेंशन कर रखी है इन्होंने। एंड सिटी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है हैदराबाद एंड बेंगलोर होने वाला है। स्टेट में इन्होंने बताया तेलंगाना एंड कर्नाटका। ओके, देन कंट्री इंडिया। और वर्क अरेंजमेंट जो इसमें होने वाला हाइब्रिड होगा। सो मीन्स आपको 1 या 2 दिन यहाँ पे ऑफिस जाना पड़ेगा। देन एरिया ऑफ वर्क यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे रेगुलर है। पोजीशन टाइप यहाँ पे एंट्री लेवल है। सो फ्रेशर के लिए हायरिंग होने वाली है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई कर दें। ट्रैवल रिक्वायर्ड बताया उन्होंने, कंपनी शिफ्ट बताई हुई है, डे टाइम। ओके, सो चलिए अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रखी है। सो इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट मेंशन करे हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। देन यहाँ पे अब मैं इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है। तो बैचलर डिग्री यदि आपके पास है सीएसआईटी में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में इन्होंने बता रखा है नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन स्टैक, कुबरनेटीज, कंटेनर टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट, रेस्ट एपीआई, डेवऑप्स, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन अब बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल इन सी, सी प्लस प्लस, गोलैंग, पाइथन, एनसीबल, सेल स्क्रिप्टिंग। ओके, सो इन सभी की तो नॉलेज नहीं, बट इसमें से कुछ की अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट एक में तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक लैंग्वेज में। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कंफर्टेबल इन वर्किंग विद गिटहब। ओके, एंड ओपन सोर्स टूल्स। सो ये भी आपको आना चाहिए, गिटहब आपको यूज़ करना आना चाहिए, गिटहब कैसे यूज़ करते हैं। और देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इन्होंने एक और डोमेन दे रखा है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, सो आप देख लेते हैं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्या स्किल हमें चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आप रीड कर लेंगे। देन यहाँ पे मैं बात कर लूँ एआई के फील्ड में। सो आपको नॉलेज ऑफ एआई, एमएल, ठीक है, डीएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जुपिटर नोटबुक, लिनक्स सिस्टम, कुबरनेटीज, कंटेनर टेक्नोलॉजीज, रेस्ट एपीआई एंड यूआई स्किल्स आपके पास होनी चाहिए।
देन अब बात कर लूँ प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में। सो यहाँ पे C++, R, पाइथन, गोलैंग एंड वेल डिजर्व विद लिनक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आपको पाइथन की इसमें नॉलेज होनी चाहिए, आर की नॉलेज होनी चाहिए एंड गो, ओके। मीन्स पाइथन तो आपको आनी ही चाहिए, एक लैंग्वेज तो आपको इसमें आनी चाहिए पाइथन आर में। देन स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स टू डिराइव मीनिंगफुल इंसाइट, ओके। सो मॉडर्न टूल्स आपको यूज़ करने आनी चाहिए डेटा साइंस के रिगार्डिंग। देन आपको मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स लाइक साइकिट लर्न, ओके, एक्जीबूस्ट, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप लर्निंग कंपाइलर्स, डीएलसी, ओके, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर, ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे पोस्टग्रीसिक्वल, मोंगो डीबी, कॉस डीबी, ओके। देन बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने डेटाबेस दे रखे हैं, सो इनमें से आपको एक दो की नॉलेज होनी चाहिए। देन चलिए एक और डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं, आईबीएम स्टोरेज इंजीनियर, ओके। सो इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो आप देख सकते हैं आईबीएम की तरफ से कितनी सारी यहाँ पे प्रोफाइल होने वाली है। सो आपका स्किल सेट जिससे ही मैच होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस विद जावा, पाइथन, गोलैंग एंड रिएक्ट जेएस, ओके। सो देन इन्होंने बता रखा है AIML DL, ओके, जुपिटर। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एक्सपोजर टू क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सच एज रेड हैट, ओपन शिफ्ट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, कुबरनेटिस एंड डॉकर डिप्लॉयमेंट, ओके। इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज लाइक SAN, NAS एंड DAS, ओके, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन और भी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई हुई, नॉलेज ऑफ फाइल सिस्टम, एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है, डिस्क कन्फिग्रेशन, ओके। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज सर्वर, लिनक्स, यूनिक्स, ओके। देन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक लाइक जैसे TCP, IP, DNS, ओके, DSCP। देन स्क्रिप्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, बैश, पावर सेल और पाइथन, ओके, फॉर ऑटोमेशन। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकअप एंड रिकवरी टूल्स लाइक VM, ओके, एंड कॉमवॉल्ट इन्होंने बता रखा है। देन क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए, AWS, S3, Azure, ब्लॉब एंड गूगल क्लाउड सर्विसेज, ओके। सो इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किसी एक क्लाउड की भी। देन एक और प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, लिनक्स डेवलपर, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्टीज बताई हुई है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्रेफर टेक्निकल स्किल में इन्होंने बताया है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स इन कोर जावा 8 C++, ओके, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन डेवलपमेंट में इन्होंने बताया जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर.js, react.js, ओके, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड HTML, CSS एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ओके, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग रिच HTML एप्लीकेशन, मतलब HTML की काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको चाहिए। देन वेब UI फ्रेमवर्क में इन्होंने बताया हुआ है वादिन, React.js एंड UI स्टाइलिंग लाइब्रेरीज लाइक बूटस्ट्रैप मटेरियल। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नॉलेज ऑफ J2EE, ओके। देन JSP रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड ग्राफ QL API, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो आपके पास ये स्किल है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोफाइल होने वाली है IBM की तरफ से। देन यहाँ पे है AIX डेवलपर, सो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्टीज बताई हुई है। प्रोग्रामिंग स्किल आपको चाहिए C++ में, नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोज, नॉलेज ऑफ यूनिक्स, लिनक्स, ओके। देन डेवलपिंग हैंडलिंग मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। देन यहाँ पे इन्होंने बताया गुड नॉलेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, लाइक आप देख सकते हैं यूजर स्पेस एप्लीकेशन, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूनिक्स नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कंटेनर टेक्नोलॉजीज, लिंकर्स, लोडर्स, वर्चुअलाइजेशन, हाई एबिलिटी, ओके, क्लस्टरिंग प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग डीबगिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो देन चलिए अब जल्दी से फटाफट एक और प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस इंजीनियर। सो यहाँ पे जो इन्होंने स्किल्स मांगी हुई, एक्सपीरियंस इन C++ प्रोग्रामिंग, नॉलेज ऑफ
hypervisor, virtualization concept, okay, operating system, system architecture, strong skill in scripting, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, ओके। तो इसके लिए भी आपको अप्लाई कर लेना है। सो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, सो वहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखेंगे। सो आप जिस भी प्रोफाइल के लिए सुटेबल होते हैं आप उसके लिए जा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे फर्मवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल है IBM की तरफ से। सो यहाँ पे भी एक्सपर्टीज देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम आर्किटेक्चर नॉलेज, C++ की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन ओपन सोर्स टूल, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, गिट, गैरेट, जेनकिंस, पर्ल एंड पाइथन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अदर स्किल में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ओके। सो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे एंटरप्राइज सिस्टम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल होने वाली है। सो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। सो ये आप रीड कर लेंगे, देन इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। सो आप देख सकते हैं IBM की तरफ से इतनी सारी प्रोफाइल होने वाली है। एक एक के बारे में मैंने आपको ब्रीफ से बताया क्या स्किल चाहिए, बाकी आपको खुद से भी रीड कर लेना है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा, रिप्लाई करूँगा। एंड या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ओके। सो ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब चलिए बात कर लेता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड क्या प्रोसेस होने वाला है IBM में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे IBM इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो IBM का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। GFG का आर्टिकल है, इसका लिंक भी आपको मिल रहा होगा नीचे। देन सेकेंड राउंड होगा आपका कोडिंग टेस्ट। देन आपका थर्ड राउंड जो होगा टेक्निकल इंटरव्यू। देन फोर्थ राउंड जो आपका होने वाला है HR इंटरव्यू होगा, ओके। सो आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देन कोडिंग टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन आपको रीड कर लेना है। टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में भी सारे पॉइंट्स मेंशन है। देन HR इंटरव्यू के बारे में सारे पॉइंट्स मेंशन है। तो ये आर्टिकल आपको खुद से रीड करना है केयरफुली, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है IBM में, ठीक है, हायरिंग के रिगार्डिंग। सो आपको इसे बहुत ध्यान से रीड करना है। जैसे और भी यहाँ पे आर्टिकल्स है, जैसे आप देख लीजिए, ये रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, IBM इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ओके। सो इन्हें आपको खुद से रीड कर लेना है। सो चलिए अब बात कर लेता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल होने वाली है, अहमदाबाद लोकेशन होने वाला है। ये रहा अप्लाई का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। फ्रेशर एलिजिबल है इसमें। एंड क्वालिफिकेशन आपकी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है। रिक्वायरमेंट में आप देख लो, इन्होंने बताया हुआ है पाइथन की नॉलेज आपको चाहिए अच्छे लेवल पे। देन CI/CD पाइपलाइंस, ओके। सिक्वल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, पावर BI और टेबलू, ओके। तो ये सब आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। वर्किंग डेज 5 डेज है। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी हुई है, ओके। वर्क फ्रॉम ऑफिस ये होने वाला है। सो आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन चलिए अब फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल होने वाली है, अपडेटेड ऑन 23 जुलाई, ओके। देन यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, ये आपको रीड कर लेना है खुद से। देन रिक्वायरमेंट में चलिए मैं बात कर लेता हूँ। पाइथन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पाइथन है, फास्ट API, फ्लास्क और सिमिलर, ओके। इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ओपन AI GPT इसकी नॉलेज होनी चाहिए। API एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपको इन सब टूल की नॉलेज होनी चाहिए, पोस्टमैन, गिट, डॉकर। तो ये सब स्किल आपके पास है तो फिर आपको क्विक अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ओके। मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, जॉब टाइप, वर्किंग डेज, एक्सपीरियंस। सो ये जो सारी अपॉर्चुनिटी जो मैंने डिस्कस करी है फ्रेशर के लिए होने वाली है। सो यदि आप फ्रेशर है, अपने पर्सनल ईयर में है, या फिर आप कॉलेज पास आउट कर चुके हैं एंड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, सो आपको ज़रूर से इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। एंड किसी तरीके की दिक्कत होती है, सो कमेंट का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करें, ज़रूर से मैं आपकी हेल्प करूँगा।
सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक कर दे, छोटा सा कमेंट कर दे एंड दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि यदि आप सपोर्ट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। एंड आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, सो अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर से आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। सो आज की इस वीडियो में बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। सो मिलते हैं इसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।